केवल रवि किरण से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। हमारा देश भारतवर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारी में लगा हुआ है। आने वाला इस वर्ष का 15 अगस्त आज़ादी का अमृत महोत्सव लेकर के आ रहा है। हमारे देश की सरकार ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को विशेष बनाने के लिए उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति की घोषणा की है। इस उच्च स्तरीय राष्ट्रीय आज़ादी अमृत महोत्सव समिति में देश भर के हर प्रदेश के गणमान्य सदस्यों को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार की भावना है आज़ादी के अमृत महोत्सव को अविस्मरणीय यादगार बनाया जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के पूरे देश में आशा उत्साह देखा जा रहा है। विद्यार्थियों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, शहर से लेकर के गांवों तक, वनवासी आदिवासी क्षेत्रों तक नई चेतना का संचार हुआ है। क्योंकि वर्ष भर में, विशेष रूप से इन वर्षों में अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से हर जगह के स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढ ढूंढ कर उजागर किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से नए से नए गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन का परिचय मिल रहा है। आज़ादी के इन 70-75 वर्षों में जिनका कभी नाम भी नहीं सुना, ऐसे देशभक्तों का, उनके जीवन के आश्चर्यजनक जीवन कहानियों का, घटनाओं का परिचय देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। करोड़ों करोड़ों देशवासी एक 135-140 करोड़ की आबादी वाला ये देश और इस देश के सभी नागरिक इन जानकारियों से रूबरू हुए हैं।
इसलिए पूरे देश में अमृत महोत्सव के लिए बड़ी जागरूकता फैली हुई है। कितने लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने जीवन के सारे सुखों को तिलांजलि दी और देश की स्वतंत्रता के लिए, भारत माता की स्वाधीनता के लिए और भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए वो बलिदानी हो गए, अपने जीवन की आहुति दी, अपनी सारी इच्छाओं की आहुति दी। ऐसे लोगों की उन ज्वलंत कहानियों को सुनकर के, उन महान वीरता से भरे हुए प्रसंगों को सुनकर के हर बच्चे के मन में, हर युवक और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मन में, हर वृद्ध के मन में एक नई चेतना का संचार हुआ है कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए इतने लोग कुर्बान हुए हैं, इतने लोगों ने लड़ाई लड़ी है जिसकी हमारे को जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारियां स्वाभाविक रूप से करोड़ों लोगों के मन के अंदर आंदोलित हो रहे हैं। एक प्रश्न चिन्ह पैदा हुआ है, इतनी गुमनामी के अंदर वो लोग थे, उनको हम कैसे श्रद्धांजलि दें, कैसे याद करें, कैसे उनको यादगार बनाएं, कैसे उस गुमनामी में दबे हुए उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का परिचय जन जन तक पहुंचाएं। ऐसी जिज्ञासा, ऐसी भावना, ऐसी चेतना का संचार हुआ। इसी कारण से ऐसे ही अनेक विध प्रकरणों के द्वारा, कार्यकलापों के माध्यम से उच्च स्तरीय आजाद अमृत महोत्सव समिति सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में, सभी नागरिकों को अमृत महोत्सव से जोड़ना चाहते हैं कि इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव से एक भी नागरिक अछूता न रहे, अनजान न रहे, उसमें शरीक न हो, ऐसा प्रयत्न चल रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय समिति ने विशेष निर्णय लिया है, जैसे कि सर्वप्रथम इस महोत्सव को एक दिन की बजाय 7 दिवसीय अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाए। 7 दिन ये मनाया जाएगा। 15 अगस्त से 4 दिन पहले और 2 दिन बाद। तीन दिन बाद 7 दिवसीय आयोजन का निर्णय उच्च स्तरीय समिति ने किया। आने वाला आज़ादी का महोत्सव 12 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाने का निर्णय किया गया और ये सर्वसम्मति से पास हुआ। इसको पूरी हरी झंडी मिल गई। राष्ट्रीय समिति ने स्वतंत्रता दिवस उत्सव के मौके पर हर घर राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है कि एक भी घर ऐसा न रहे जिसमें इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज न लहराया गया हो। हर घर के अंदर राष्ट्रीय ध्वज लहराए। पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से आसाम तक, तमाम देश में, तमाम राज्य में जितने भी मकान हैं, जितने भी संस्थान हैं, सब जगह पर राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाए।
प्रत्येक परिवार को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध करवाने का बृहत कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अनेक संस्थाएं एवं लाखों लोग इस सरकारी मिशनरियों और राष्ट्रीय ध्वज निर्माण कार्य का देश भर में बड़े पैमाने पर चालू हो चुका है। इसमें लाखों लोग लगे हैं, सरकारी मिशनरियां लगी हैं, अनेक जो है ऐसे संस्थाएं, स्वतंत्र संस्थाएं लगी हुई हैं, वो बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने के काम में जुटे हुए हैं। फिलहाल राष्ट्रीय समिति ने इस पूरे अभियान को लेकर के सभी मंत्रालयों, सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी है। राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने, सभी घरों में लहराने के लिए प्रेरित करने एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराने की विधि का ज्ञान करवाने की जिम्मेदारी भी साथ साथ में इन सभी संस्थाओं, समितियों को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज कम से कम 7 दिन लहराए, या राष्ट्रीय ध्वज 12 अगस्त से 17 अगस्त तक किसी भी दिन अवश्य लहराया जाए। 15 अगस्त पूरा देश तिरंगे से ढका हुआ होना चाहिए। पूरे देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव दिखना चाहिए। और उन ध्वजों को कैसे लहराया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज लहराने के कुछ नियम होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज वैसे साधारण ध्वज नहीं है जिसको जब मर्जी ले लिया, जब मर्जी उसको लटका दिया, जब मर्जी निकाल दिया। ऐसा करने का अपराध होता है। राष्ट्रीय ध्वज का बड़ा सम्मान होता है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर और सत्कार करना बहुत आवश्यक होता है। उसको लेने के नियम हैं, उसको रस्सी लगाने के नियम हैं, उसको फहराने के नियम हैं। तो नियमों के अंतर्गत उसका तौर तरीका अपना, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बना रहे। तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का तौर तरीका और नियम कानून की जानकारी होना, ये भी परम आवश्यक। अगर सारे देश की जनता अगर राष्ट्रीय ध्वज के इस महत्व को समझेंगे, इस विशेषता को समझेंगे, तो उनको पता लगेगा कि हमारे देश के हजारों नौजवान, हमारे देश के हजारों लाखों पुलिस और मिलिट्री के नौजवान इस झंडे के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा रहता है तो उस देश की जीत रहती है। राष्ट्रीय झंडा झुक जाता है तो उसका हार हो जाता है, शोक का वातावरण हो जाता है। तो राष्ट्रीय झंडे को फहराना ये भी एकदम साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए सभी नियमावली को फॉलो करना, उसके अनुसार उसको फहराना, उसका असम्मान न हो इसका ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्र का अपमान है। राष्ट्रीय ध्वज की हिलना राष्ट्र की हिलना है। राष्ट्रीय ध्वज की निंदा राष्ट्र की निंदा है। तो इसमें विशेष ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए निर्णय तो लिया, लेकिन इसको संपूर्ण सम्मान के साथ संपन्न करवाना ये कोई आसान काम नहीं। ये बहुत बड़ा काम, ये बहुत बड़ा रिस्की काम। और इसमें सरकार की तरफ से, सरकार की एसएनजीओ की सरकार की समितियों की तरफ से, मंत्रालयों की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से तो प्रयत्न होंगे ही, लेकिन इसमें खुद जनता को जागरूक होने की जरूरत है।
हर व्यक्ति को उसकी जानकारी होना, जिससे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक सम्मान का भाव। अब राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस तरह से जुड़ेंगे तो राष्ट्र की महत्ता का पता लगेगा, राष्ट्र भक्ति पैदा होगी, राष्ट्रीयता पैदा होगी। और राष्ट्रीयता ये सबसे बड़ी दौलत है जो राष्ट्र को शिखर तक पहुंचाती, राष्ट्र को बलवान बनाती, राष्ट्र को स्वतंत्र बनाए रखती। इसलिए इसमें जितने भी ग्राम नगर पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, वहाँ के प्रबुद्ध समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं, छोटे छोटे संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन सबको बहुत मेहनत करनी होगी, बड़ा परिश्रम करना होगा, जिससे ये सामूहिक रूप से राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो और आदर सत्कार और नियमों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जा सके। इस कार्य की परिपूर्ति के लिए अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं को सेवाएं ली जा रही हैं। आम जन में जागरूकता लाने के लिए प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, परेड आदि का आयोजन भी किया जा रहा है। हर प्रदेश में, जैसे यूपी में देश भर के सभी उच्च शिक्षण यूजीसी ने देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को प्रमुखता से आयोजन एवं प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान गांव-गांव से गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तलाशा जा रहा है। ऐसी संस्थाएं चारों तरफ हर जगह काम कर रही हैं कि जितने भी गांव-गांव में, छोटे छोटे गांव में भी जिन लोगों ने स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिया, उसमें सहकार दिया, उन सबको हर गांव में जाकर के उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय प्राप्त किया जा रहा है, जिससे अमृत महोत्सव पर उनको समान रूप से सम्मान दिया जा सके। तो तकरीबन 1 लाख ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ढूंढ निकालने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख से ऊपर, जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानियां दी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया। ऐसे लोगों को ढूंढने का निरंतर प्रयत्न चल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में देश के प्रत्येक जिले से भारत माँ के सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, ऐसा पंचायत ऐसा नहीं रहा था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने किसी रूप से भाग न लिया। पर अब तक इतिहास में उनका नाम नहीं आ पाया, उनका परिचय नहीं आ पाया, उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, उनका नाम जानकारी के लिए देश के कोर्स में या इतिहास में नहीं आ पाया। तो उन सभी गुमनाम सेनानियों को ढूंढ निकाल करके देश के हर जनता तक उनका परिचय पहुंचाने का प्रयत्न इस उच्च स्तरीय समिति के द्वारा देश की सरकार कर रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और 1000 से ऊपर ऐसे लोगों की तलाशी की जा चुकी है जिनका जीवन तो अद्भुत कुर्बानियों से भरा हुआ है, लेकिन आज तक उनका नाम का किसी को पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। ऐसे 1000 से ऊपर लोगों को तो चिन्हित कर लिया गया और 1 लाख ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का परिचय ढूंढने का, प्राप्त करने का एक मुहिम चल रहा है पूरे देश में। तो इससे
हमारा देश का इतिहास कितना संपन्न होगा, इतिहास की ऐतिहासिक दौलत कितनी होगी जब ऐसे ऐसे महापुरुषों की घटनाओं को देशवासी पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, तो उनको कितनी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और बड़े पैमाने पर देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार करने का एक आह्वान हर प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, पूर्व उत्तर प्रदेश में झंडों के निर्माण का कार्यक्रम चालू हो चुका है। जौनपुर, आजमगढ़ जिले के अंदर विशेष रूप से ये काम चल रहा है और महिलाएं विशेष रूप से इस काम में आगे आ रही हैं, अपने हाथ से राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने का उपक्रम कर रहे हैं। और इसमें सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोग उत्साहित होंगे, सभी लोग इस कार्यक्रम में लगेंगे, तभी जाकर के ये अमृत महोत्सव का विशेष लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। तो सबको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए और इसमें जो प्रयत्न कर सकते हैं करने का प्रयत्न करना चाहिए, और जिस तरह का सहयोग भी बन सकता है देने का प्रयत्न करना चाहिए। और साथ साथ में अपने गांव में, अपने कुल में, अपने खानदान में, अपने बाप दादाओं में जिन लोगों ने भी ये देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के संघर्ष के अंदर काम किया हो, उनका इतिहास खंगाल करके उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करना चाहिए, जिससे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया जा सके और उनकी कुर्बानी का मान और सम्मान किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है पूरे जनता में इसका उत्साह हो और बड़ी तेजस्विता से इस कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ न कुछ समय निकालें, चर्चा करें, आपस में पूछें ताछें, शोध करें, अनुसंधान करें। और ऐसे लोग अगर हमारे कुल खानदान में, हमारे परिवार में हुए हों तो उनका परिचय जरूर निकाल करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। ये मुहिम अपने आप में बहुत श्रेष्ठ मुहिम है। भारतीय इतिहास को एक नया रूप देने का ये सबसे बड़ा अवसर है। तो इस अवसर का लाभ प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक परिवार को लेना चाहिए। इन्हीं सब भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।